माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीपीसी का सेक्शन 2 सब क्लोज 2 जो कि डील करता है डिक्री से, डिक्री के बारे में बताऊंगा। डिक्री को बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करें डिक्री। डिक्री सीपीसी के सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में डिफाइन है। वैसे तो सेक्शन 2 में बहुत सी डेफिनेशन डिफाइन है, जैसे कि जजमेंट डेप्टर, डिक्री होल्डर, जजमेंट ऑर्डर एक्सेट्रा। बहुत सी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी हैं। बट जो डिक्री है वो सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में दे रखी है। डिक्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीसी। डिक्री क्या होती है? डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करता है। अब बात करें जजमेंट की। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट सिविल सूट का कंक्लूड पार्ट फॉर्म होता है। जो जजमेंट है, जो डिक्री है, उसके बारे में सेक्शन 33 में बता रखा है। जब मामला होता है कोर्ट में, एक जजमेंट देती है जिसके साथ एक डिक्री अटैच होती है, जिस पे जजमेंट की डेट, सूट नंबर, पार्टीज नेम, पार्टीज के एड्रेस सब लिखे होते हैं। अब बात करें जजमेंट। जजमेंट सारी वह बातें होती हैं जजमेंट में जो केस से रिलेटेड, जज के ओपिनियन होते हैं, फाइंडिंग होती है, इशू से रिलेटिंग ओपिनियन होते हैं। लेकिन जो डिक्री होती है वो ऑपरेटिंग पार्ट होता है। सेक्शन 33 के साथ साथ ऑर्डर 20 भी जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 6 कंटेंट्स ऑफ डिक्री की बात करता है। अब कंटेंट्स ऑफ डिक्री होता क्या है? कंटेंट्स ऑफ डिक्री में पार्टीज के नेम, सूट नंबर, केस की जो पार्टीज होते हैं उनके रजिस्टर्ड नंबर, एड्रेस सब मेंशन होते हैं। अब बात करें डिक्री। डिक्री ऐसे केस में दी जाती है जिसमें कोर्ट में पार्टी प्लेंट दाखिल करती है। प्लेंट के साथ हमेशा एफिडेविट अटैच होता है। प्लेंट के कंटेंट्स ऑर्डर 7 में लिख रखे हैं। डिक्री पार्टी के सब्सटेंटिव एंड लीगल राइट्स की बात करती है। डिक्री नॉर्मली अपीलेबल है जब वो लॉ के द्वारा अगर बार्ड नहीं होती है तो। अब बात करें डिक्री के टाइप्स की। डिक्री 3 टाइप्स की होती हैं: प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। डिक्री सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में डिफाइन है। अब बात करें डिक्री। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which so far as regards the court expressing it conclusive determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint and determines of any question within under section 144. अब बात करें डिक्री की, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन पढ़ के बताई है। डिक्री क्या होती है? मान लीजिए कोई केस कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले कोर्ट उस केस में पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करेगी, यानी कोर्ट केस में जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और उस मैटर पर कोई एडजुडिकेशन करेगा, मतलब कोई मैटर तय करेगा। कोर्ट एडजुडिकेशन कर रही है, मतलब एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? वो पार्टी के राइट को कंक्लूजन डिटरमाइन कर रही है, यानी पार्टी के राइट को डिसाइड कर रही है। अब जो राइट को कोर्ट डिसाइड करेगी उन्हें अपना फॉर्मल एक्सप्रेशन देगी, मतलब कोर्ट उनमें अपना फॉर्मल एक्सप्रेस करेगी। और जो कोर्ट अपना फॉर्मल एक्सप्रेशन करेगी वो डिक्री का जो एडजुडिकेशन होगा उसके आधार पे होगा कि जो मैटर है, जो कोर्ट में केस आया है, उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट अपना जब जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है ना, किसके लिए? पार्टी के राइट को कंक्लूजन और डिटरमाइन करने के लिए, राइट। ये होती है डिक्री, जो कि मैंने आपको सिंपल वे में बताई। अब बात करें कि कौन कौन से ऑर्डर डिक्री होते हैं। जैसे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होता है, राइट। ऐसे ऑर्डर डिक्री नहीं होते जो अपील लाइज नहीं करती। ऐसे ऑर्डर डिक्री नहीं होते जिनकी अपील लाइज नहीं करती। अब वो कौन से ऑर्डर हैं?
जो डिक्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, लिखते रहना। ऑर्डर जो डिक्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, एन ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, मॉडिफिकेशन, डिक्री मॉडिफिकेशन ऑफ ए डिक्री इज ए डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड करना भी डिक्री कहलाता है, राइट। अब एक केस था इसमें, संतोष कुमार वर्सेस करण देवी, AIR 2002 का। इसमें ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ए डिक्री पास्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अपीलेबल, कि जो डिक्री कॉम्प्रोमाइज के आधार पे पास की गई है वो अपीलेबल नहीं है। अब बात करें कि कौन से ऑर्डर डिक्री नहीं होते। सबसे पहले कि डिसमिसल ऑफ सूट की कोई डिक्री नहीं होती, ये ऑर्डर होता है, राइट। कोई भी सटे का मैटर जो कि कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई है, कोई सटे एप्लीकेशन, वो भी डिक्री नहीं होती, राइट। अब बात करें कि जो डिक्री है उसके एरर को दूर कैसे किया जाएगा। अगर एरर जो कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास की गई है वो एक्सीडेंटली है, नॉट नेग्लिजेंसी, तो उसको सेक्शन 152 में उन एरर को कोर्ट दूर कर सकती है, क्योंकि वो कोर्ट के पास जर्नली पावर है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज आपको मेरा डिक्री का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।